नमस्कार। रजनी किचन एंड गार्डन में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज मैं फिर से बहुत समय बाद आई हूँ, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, जहाँ हमारा पैतृक घर है। पैतृक घर यानी मेरे दादा दादी का जहाँ वो रहते थे गढ़वाल में, वहाँ। क्योंकि फिर उनके बाद में फादर वगैरह की बाहर जॉब लग गई, तो सभी बाहर चले गए हैं ना। ऐसे ही होता है, और इसी तरह से पलायन जो है वो भी इसी तरह से होता गया। सभी के साथ ऐसा होता गया। कई लोग मतलब पढ़ने के लिए गए, तो कई जॉब सर्च करने के लिए गए, क्योंकि पहाड़ों का जीवन इतना आसान नहीं है जैसा शहरों में है। बहुत कठिन हमारे पहाड़ों का दिनचर्या है, रहन सहन है। तो आपको आज मैं परिचय करवाती हूँ अपने पहाड़ों से। तो शहर से ऊपर हम चलने लग गए हैं। कोटद्वार एक जगह है जहाँ समतल है, घाटी में है कोटद्वार, और वहाँ से पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं हमारे पहाड़ों की, गढ़वाल की। तो यहाँ हम अपने पहाड़ों की तरफ चल पड़े हैं। कोटद्वार को हमने पीछे छोड़ दिया है। और ये है, देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं ये चीड़ के। कई लोग कहते हैं कि इनसे मतलब कि बंजर हो गई है पहाड़, लेकिन इस पेड़ों के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं यहाँ। जो इसके जड़ से जो पानी निकल के आता है, वहाँ बहुत ही ठंडा और बहुत सारे मिनरल्स उसमें होते हैं, और इसकी जो हवा होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ अंग्रेज़ों के द्वारा लगाए गए पौधे हैं, जो कि पेड़ बन गए थे। और जैसे कि एक जगह पहाड़ों में है लैंसडौन, जहाँ का मेरा बर्थ प्लेस भी है लैंसडौन। तो वो जो लैंसडौन है वो मतलब आर्मी एरिया है, फुल्ली आर्मी एरिया है, और वहाँ अब टूरिस्ट प्लेस भी बन गया है। तो बहुत ज़्यादा वहाँ भीड़ होती है। इसी रास्ते से वहाँ भी जाया जाता है। और वहाँ पूरे चीड़ के पेड़ यानी पाइन ट्रीज बहुत सारे हैं। वहाँ अंग्रेज़ों द्वारा ही बसाया गया था लैंसडौन। तो वहाँ जब देखा गया कि यहाँ इतना ऊंचाई में है, तो वहाँ चीड़ के पेड़ लगाए गए। वहाँ अंग्रेज़ अपने रेस्ट के लिए जाते थे। और आप यकीन कीजिए कि गढ़वाल में जैसे कोई बीमार पड़ जाता है शहरों में, जैसे किसी को टीबी हो जाती है या कोई और बीमारी हो जाती है। जैसे हमारे एक चाचा जी हैं, उनको किडनी की प्रॉब्लम हो गई थी, तो दिल्ली में उनका डायलिसिस चलने लग गया था। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने घर जाना है, पहाड़ों में जाना है, मैं वहाँ जाके ठीक हो जाऊँगा। और उन्होंने तब से मतलब 2 बार डायलिसिस करवाया था जब वो दिल्ली में आए थे। उसके बाद 5-6 साल हो गए, कोई डायलिसिस नहीं हुआ, और वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए वहाँ जा कर के। और इसी तरह से उदाहरण हमारे पास में 1-2 और उदाहरण हैं, जिनको मतलब कि काफ़ी वैसी बीमारी हो गई थी, लेकिन पहाड़ों में जब वो रहने लगे तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। तो ये चीड़ों के जो पेड़ हैं, इनसे जो हवा आती है, ताज़ी ताज़ी हवा जो चलती है वहाँ आती है। जैसे बांज के भी पेड़ हैं वहाँ। तो बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत ही मतलब जिनसे शुद्ध वायु छन करके आती है। और पॉल्यूशन तो आप देख ही रहे होंगे कि कहीं तो सिर्फ हमारी ही गाड़ी चल रही है, बाकी आर पार किसी की गाड़ी नहीं आई। तो हमने यहाँ पे थोड़ी देर हम रुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर जगह। हम जब भी गढ़वाल की तरफ जाते हैं तो इस जगह में ज़रूर से रुकते हैं। यहाँ आप देखिए नीचे बादल से जैसे धुंध सी लगती है ना, तो वो नीचे नीचे बादल से छाए हैं। और यहाँ से हिमालय भी दिखता है। और मतलब हमारे यहाँ से गांव दिखने लग जाते हैं। जैसे एक साइड मेरी मम्मी का गांव भी दिखने लग जाएगा, एक साइड से मेरा गांव दिखने लग जाएगा, नीचे की तरफ से ससुराल दिखने लग जाएगा मेरा। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। ये देखिए आप, हिमालय भी दिख रहा है यहाँ से। इस जगह को कहते हैं बनठोली की धार।
तो धार कहते हैं। यह मुझे ना ज़्यादा नाम नहीं पता है पहाड़ों के, मतलब गाँव के नाम मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि थोड़े से अजीब से नाम होते हैं, कई लोग भूल जाते हैं। और अब हम चल पड़े आगे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिल्कुल मतलब हवा इतनी ठंडी ठंडी आ रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम क्योंकि नाइट में मौसी के घर रुक गए थे, जो कि कोटद्वार के बाद पड़ता है सतपुली, वहाँ रुक गए थे। उसके बाद हम सुबह सुबह वहाँ से निकले हैं नहा धो करके अपने मंदिर की तरफ, जो हमारे यहाँ मेन मंदिर होता है ना, एकेश्वर कहते हैं, एकेश्वर महादेव। तो उससे पहले मतलब हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं, जो मतलब मेरे देवर लगते हैं, उनके घर जाएंगे, क्योंकि उनका घर अभी नया बना है, तो बिल्कुल रास्ते में पड़ेगा। तो उन्होंने कहा पहले यहाँ आना, फिर आप लोग आगे चलना, क्योंकि उनका घर जो है वो नक्शा मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था, उनके घर का नक्शा। तो उनको बहुत चाहना थी कि हम लोग आएँ, वो काफ़ी समय से हमसे जिद कर रहे थे कि आप लोग आ नहीं रहे हो, आओ घर देखो। तो ये देखिए उनका घर बन चुका है, और बहुत ही सुंदर उन्होंने मतलब सजाया भी है, पेड़ भी लगाए हैं मौसमी के, नींबू के, और यहाँ पे उसका पेड़ भी था, तेज पत्ते का पेड़ भी था। बहुत सुंदर उनका घर बना है। ये नीचे मतलब बरामदा, जिसमें उन्होंने बैठने के लिए भी दिया है, और यहाँ उनकी छत है। ये पुरानी वाली छत है उनकी, और नया वाला घर उधर की साइड आपको दिख रहा है। बिल्कुल मेन सड़क में उन्होंने बनाया है। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा घर, और बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से बनाया। मतलब आप देखोगे तो टाइल्स भी बहुत अच्छी चॉइस है उनकी। मैंने तो उनको कहा भी, और जो हमारी देवरानी है वो भी इतने अच्छे नेचर की है, यकीन कीजिए मतलब ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं आजकल। तो बहुत अच्छे उनके सोबर से बच्चे हैं, और वो भी बहुत अच्छी हैं। और हमारे साथ भी देवरानी आई हैं। तो ये एकेश्वर के महादेव हम पहुंच गए हैं। तो बहुत ही अच्छा ये मंदिर है, बहुत मतलब यहाँ सुकून मिलता है, शांति मिलती है। और अब इसमें सेट वगैरह लगा दिए गए हैं, 5-6 साल हो गए हैं, पहले भी हम लोग आ चुके हैं जब से ये लगा है सेट। और सीढ़ियाँ बन गई है प्रॉपर, पहले सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थी। जब मैं बचपन में अपनी नानी के गांव जाया करती थी तो यहाँ सीढ़ियाँ नहीं थी, ऐसी छोटी सी डंडी सी थी, वहाँ से हम जाते थे। और ये है कंडली, जिससे मतलब क्या कांटे कांटे से होते हैं इसमें, और थोड़ा सा भी ये लग जाए हाथ पैर में तो बहुत जलन होती है। और इसकी मतलब मेडिसिन भी है ये, वैसे कि थोड़ा सा कहीं पे कुछ वैसा हो रहा है, मतलब क्या बताऊं कि कैसी मेडिसिन है, मैं खुद ही भूल गई हूँ। और देखिए कितने सुंदर सुंदर फ्लावर्स लगे हैं अपने आप से ही। पहाड़ों की यही सुंदरता है कि अपने आप से वहाँ फ्लावर्स और पेड़ पौधे लगते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है। और इस तरह से यहाँ से हम जाते हैं नीचे की तरफ। और ये देखिए यहाँ ये स्कूल भी है, मंदिर के पास में स्कूल भी है। मेरी मम्मी भी कभी यहाँ से पढ़ी हैं। जब मेरी मम्मी एक बार हमारे साथ आई थी तो पूरा बता रही थी। और ये देखिए ये मतलब पहले एक ऑफिस टाइप का बना था, अब ये खाली पड़ा हुआ है। तो मतलब यहाँ का जीवन इतना कठिन है कि बहुत मुश्किल होता है यहाँ हमेशा रह पाना। और ये देखिए यहाँ ना ये बांज के पेड़ हैं, बांज के पेड़ हैं ये। और इनमें एक वो भी जो बांज के पेड़ हैं उनको इंग्लिश में कहते हैं एकॉन ट्रीज़। एकॉन ट्रीज़ का जो फल होता है वो आपने एक फिल्म में देखा होगा, आइस एज में, जिसे लेकर के गिलहरी भागती रहती है, उसी से पूरी मूवी बनी है। तो एकॉन के पेड़ हैं यहाँ, और नीचे एकॉन्स भी गिरे हुए हैं। थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगी कि एकॉन्स कैसा होता है।
और इसके जो जड़ों का पानी है ना वो बहुत ही ठंडा निकलता है। तो यहाँ पे जो पंदेरा है, पंदेरा यानी जो पानी की धारा है, पहले उसमें जाते हैं, उसमें हाथ मुंह धो करके किसी को नहाना है तो वो नहा करके फिर हम आगे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं। तो सभी यहाँ ये रूल है ही कि हाथ मुंह धोने के लिए पहले हमें एकेश्वर के धार में जाना पड़ता है, धारा में जाना पड़ता है। तो ये हम धारा में आ गए हैं। बहुत ही सुंदर धारा है, इतना ठंडा पानी होता है यहाँ कि मतलब हाथ लगाने से भी ऐसा लगता है जैसे बर्फ़ को हाथ लगा रहे हों हम। लेकिन मतलब जब एक बार आप हाथ मुंह धोने लगें या नहाने लगें तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए कहाँ से ये पानी आ रहा है, बिल्कुल जड़ों की, पेड़ों की जड़ों का पानी है ये। इतना सारा मिनरल्स इसमें है तो कैसे कैसे रोगी भी इससे ठीक हो जाएंगे। स्किन रोग वगैरह जितने भी वो होते हैं, बीमारी होती है तो वो ऑलमोस्ट ठीक सी हो जाती है पहाड़ों में आकर के। एक तो चलना फिरना बहुत अच्छा हो जाता है और मिनरल्स वाटर से हमें मिल जाते हैं, वरना शहरों में तो आरओ का पानी पीना पड़ता है जिसमें सारे लगभग मिनरल्स मर ही जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो ये देखिए इसमें कितना अच्छा यहाँ पानी है, बहुत ठंडा लग रहा है और बहुत ही मतलब मज़ा भी आ रहा है। तो बड़ी खुशी मिलती है जब यहाँ आओ। और ये देखिए धारा। और एक बार हम जनवरी के मौसम में आए थे तो उस समय तो मेरा बेटा भी इस धारा में नहा गया था। मैं मना कर रही थी लेकिन उसे बड़ा अच्छा लग रहा था तो वो नहा गया। लेकिन मतलब कुछ भी नहीं वहाँ, वो बिल्कुल स्वस्थ रहा, कोई जुकाम नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। और ये देखिए सामने की पहाड़ियाँ। और अब हम फिर से वापस जा रहे हैं मंदिर के द्वार तक। यही रास्ता है मंदिर के द्वार का भी। और ये देखिए एकॉन्स, ये हैं एकॉन्स, हाँ, जिसे हमारे यहाँ बांझ कहते हैं। ये देवरानी दिखा रही है अच्छे से। और ये एक और जड़ी बूटी सी होती है, जैसे औषधि का प्लांट होता है उसी तरह से यहाँ प्लांट है। उसके देखो रूट्स में फ्लावर्स लगे हुए हैं और जो इसकी रूट्स होती है ना वो हमारे यहाँ बहुत काम आती है। जैसे हल्दी हाथ होता है तो उसमें उसकी रूट्स कूटी जाती है और उससे भी हम लगाते हैं दुल्हन के या दूल्हे के फेस में, यहाँ मतलब जैसे हल्दी हाथ होता है उसी तरह से। और मेरी देवरानी जी के बाल देखें आपने, कितने सच में कितने अच्छे बाल हैं इनके। और जैसा व्यवहार वैसे ही ये सुंदर भी हैं, अच्छी भी हैं। और ये देखिए मंदिर में हमने प्रवेश कर लिया है। और यहाँ इतने सारे फ्लावर्स थे कि पूछो मत, मतलब इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स। तो पंडित जी से मैंने पूछा कि यहाँ फ्लावर्स आप लोगों ने लगाए? तो उन्होंने कहा नहीं, जैसे चढ़ावे में फूल वगैरह चढ़ जाते हैं तो वो जैसे हम लोग यहाँ रख देते हैं तो वो फ्लावर्स अपने आप ही लग जाते हैं। और ये देखिए दर्शन कीजिए हमारे भगवान जी के। और ये फ्लावर्स देखिए, डेलिया, कितने सुंदर कलर का यहाँ डेलिया है, बहुत ही सुंदर कलर का यहाँ डेलिया है। सारी चीजों को मतलब गाजरी से कलर का डेलिया है ये, गाजरी और पिंकिश सा ये है डेलिया। और गुलाब के फूल भी इतने सुंदर थे यहाँ। मतलब हम तो शहरों में गमलों में इतनी खाद डालते रहते हैं, इतने उसका मतलब जुगाड़ करते रहते हैं कि ये किसी तरह से फ्लावर्स इसमें खिले अच्छे अच्छे, लेकिन इतने सुंदर भी नहीं होते। और ये देखिए कितना सुंदर फ्लावर, इसका वो लग जाता है ना टुकड़ों। ये देखिए बंच के बंच फ्लावर्स हो रखे हैं। और ये मेरी प्यारी सी देवरानी, फूलों जैसी ही। का फूल और ये देखिए बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं ये। इनकी कोई खास केयर नहीं, कुछ नहीं, बस जो भी खाद पानी है वो सब यहीं का ही ओरिजिनल है और कोई इनमें कीड़े नहीं लगते, कुछ नहीं लगते। तो मेरी देवरानी बता रही कि अब ओस गिरने लग गई है तो फ्लावर भी इनके गिरने लग जाएंगे, लेकिन फिर से ये अपने आप ही फ्लावर्स आ जाते हैं इसमें। फरवरी में तो बहुत ज़्यादा खिले हुए रहते हैं
और ये देखिए ये इतना एक मैंने मतलब थोड़ा सा स्टेम तोड़ी है कि ये लग जाएगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिल्ली आते आते वो बचेगी भी। और ये देखिए मंदिर, इतनी शांति मिलती है ना, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और ये माता रानी का मंदिर, अंदर मैं मतलब कैमरे से मैं बना सकती हूँ वीडियो, लेकिन लिखा हुआ था कि अंदर वीडियो नहीं बनाना, तो फिर मैं मतलब चाहती हूँ कि मैं सारे रूल्स फॉलो करूँ, तो मैंने इसी तरह से वीडियो बनाई बाहर से ही। और ये देखिए, और ये कितना अच्छा दिया, और ये महादेव जी, और ये नंद गाइयाँ, जैसे किसी की मनोकामना पूरी होती है तो वो यहाँ पे नंद गाइयाँ, यहाँ ये ऐसे कुछ अपनी मनोकामना के मुताबिक यहाँ पे रख जाते हैं गाइयाँ, छोटी छोटी सी इतना मूर्तियाँ बनवा करके। और यहाँ नंद गाय, तो आप लोग अगर जो यहाँ आना चाहो तो आप लोग भी आ सकते हैं। बहुत सुंदर मंदिर है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और पंडित जी भी बता रहे हैं कि यहाँ भंडारा कैसे कैसे होता है। बहुत ही कम खर्चे में यहाँ भंडारा भी हो जाता है, बहुत कम खर्चा लगता है शहरों के मुताबिक। और शहरों में तो बहुत बड़े बड़े भव्य मंदिर बने हुए रहते हैं, तो मुझे मतलब उन मंदिरों से ज़्यादा अच्छे अपने पहाड़ी मंदिर अच्छे लगते हैं, क्योंकि छोटे होते हैं और शांत जगह में होते हैं, कोई भीड़ भड़ाका नहीं, कोई दिखावा नहीं। ममता, ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ना यहाँ के पंडितों में दिखावा, ना यहाँ के लोगों में दिखावा। और ये देखिए कितने अच्छी अच्छी यहाँ जड़ी बूटियाँ लगी हुई हैं। देखिए क्या कितनी प्यारी प्यारी यहाँ मॉस हैं। पत्ती पत्ती होती है उसकी, छोटी छोटी पत्ती। एक बार मैंने मॉस खरीदी थी दिल्ली में। ये देखिए ये मॉस है, ये पकड़ना था। और फर वाले अपने आप ही प्लांट्स लगे हुए हैं। ये देखिए कितने सुंदर प्लांट्स हैं। मैं सोच रही हूँ मैं ले जाऊँ, लेकिन ये मुझे पता है कि सूख जाएंगे, घास चलेंगे नहीं। यहाँ कितने सुंदर फर लगे हुए हैं। और ये देखिए ये एक प्रकार की मॉस, कितनी सुंदर सी, जैसे फ्लावर होगा कोई ऐसे चिपका हुआ। और ये भी तो वॉमिटिंग रोकता है, ये वाला पौधा खट्टा होता है इसे। और ये क्या नाम है इसे? हाँ, इसके जो फूल होते हैं, इसमें जो फूल आते हैं छोटे छोटे से, वो खट्टे खट्टे से होते हैं। और यहाँ भी खट्टा खट्टा सा होता है। अच्छा, कंडली के साथ इसकी सब्जी बनती है। कंडली की तो खा रखी है, सुंदर होती है ना, हैं बहुत अच्छी। इसकी सब्जी नहीं खाई। खाते हैं पत्ते। हाँ ना, ऐसे तो खाते हैं, पर वो इसका यहाँ पौधा मतलब जैसे किसी को वॉमिटिंग हो रही है, वॉमिटिंग फीलिंग हो रही है, तो वो खाते हैं इससे, तो ठीक हो जाती है। और ये फिर से कंडली, इसकी पता है हमारे यहाँ ना सब्जी बनती है। जैसे बहुत ज़्यादा जब ठंड हो जाती है तो इसे काट करके बड़ी मुश्किल से काटा जाता है। इसे ट्रिक होती है इसको काटने की, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ बदन में लग जाता है, हाथ पैर में, तो मतलब काफ़ी चीरी सी और ईचिंग होने लग जाती है, दर्द भी होता है। तो इसकी हमारे यहाँ सब्ज़ी बनती है, बहुत ही टेस्टी लगती है कईयों को, मेरे हस्बैंड को भी बहुत टेस्टी लगती है। और ये है मतलब छोटा सा स्ट्रॉबेरी, जिसे हमारे यहाँ भैया का फल कहते हैं।
कि मतलब बहियाँ मतलब नीचे ज़मीन में बिखरी हुई रहती है, तो इसे खाते हैं। छोटे छोटे से ये स्ट्रॉबेरी की तरह होते हैं। स्मॉल वाली स्ट्रॉबेरीज ऐसे होते हैं उसमें की पत्ती ना, पर वो है नहीं इधर। और बिल्कुल मीठे से होते हैं, बहुत अच्छे टेस्टी से होते हैं। किंगोड़े हिसोले होते हैं। और ये देखिए फूल ही फूल लगे हुए हैं। और अब हम अपने असली घर की तरफ आ रहे हैं। और ये तो बाज़ार है, वही एकेश्वर का बाज़ार जिसे कहते हैं। वहाँ से होते हुए फिर हम वापसी में अपने घर की तरफ आएंगे। ये बस यहाँ का इतना छोटा सा बाज़ार है ये, और बहुत सारे गाँवों का बाज़ार होता है ये। पहले तो जब हम छोटे थे तब तो बहुत ही हलचल हुआ करती थी, लेकिन उसी तरह से अब लोग भी कम हो गए हैं, तो हलचल भी कम है। नहीं तो इस वक्त में तो बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ होती थी। बच्चे होते थे, महिलाएं होती थी जो अपने घर के लिए राशन पानी ले जाया करती थी। तो अब उतनी ज़्यादा दुकानें भी नहीं रही हैं। बहुत छोटा सा सीमेंट के मतलब ये बाज़ार हो गया, जैसे सिकुड़ गया होगा बाज़ार भी। और अब हम अपनी घर की तरफ, असली घर की तरफ आ रहे हैं। और ये देखिए हमारे घर से व्यू पूरे गांव का। और ये है घर, ये देखिए ये है खेतों की दाल जो कि सुखाया है। और देखिए कितनी कम दाल हुई है। ये बता रहे हैं कि 3 खेतों की दाल है ये। और ये बरांडा जिसे मतलब मिट्टी से और गाय के गोबर से मिक्स करके लीपा गया है। और यहाँ जो होल आप देख रहे हो, जैसे ईमान दस्ता होता है ना, ओखली, इसे ओखली कहते हैं। और यहाँ टमाटर, यहाँ के चेरी टमाटर जो कि दिल्ली में बहुत महंगे मिलते हैं। और ये मेरा ससुराल है, तो मेरे हस्बैंड इतने खुश हो जाते हैं यहाँ आकर के। और यहाँ देखिए, यहाँ मूली अपने आप से ही लगी है, बहुत अच्छी मूलियाँ होती हैं यहाँ की। और अब हम वापसी की तरफ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे गाँव की तरफ। धन्यवाद।